हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एस पी मिश्रा, लेक्चरर मैथमेटिक्स। वैसे तो जनरली जो भी डालते रहते हैं, जो भी वीडियोस देखते होंगे यूट्यूब पे, मेनली चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, तो मैथ्स के होंगे, फिजिक्स के होंगे, उसके डालते रहते हैं सब्जेक्ट को पढ़ना। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि चैप्टर्स पढ़ने के बाद एक बार पढ़ा, दो बार पढ़ा, चार बार पढ़ा, उसके बाद फिर जैसे का तैसा मैटर रहता है। एक दो दिन चीज़ें जो है वो क्लियर हुई, चीज़ें समझ में आई, दिमाग पे रही, और उसके बाद वो भूलना शुरू हो जाती हैं। सब्जेक्ट का मैटर जैसे का तैसा। तो आज जो हम लोग एक बात कर रहे हैं, इसको बहुत ही ध्यान से वीडियोस को देखिएगा, समझिएगा जो चीज़ें कही जा रही हैं, और उसके स्टेप को फॉलो करिएगा। स्टेप को फॉलो करने के बाद पता चलेगा कि नहीं वास्तव में कोई चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, पढ़ाई के मेथड बदल रहे हैं कि नहीं बदल रहे हैं। उससे पहले एक अपने एक्सपीरियंस की बात बताएं। जो साइंस की जो बातें कर रहे हैं, हवा की बातें नहीं है, किसी नेट में पढ़ी बातें नहीं, किसी बुक की पढ़ी बातें नहीं है, जिसे तब प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की बात कर रहे हैं, और जिसको एक आइडियली ये कह सकते हैं कि मोस्टली 100% प्रूफ करके देखिए, उसको आजमा के देखिए तुम्हारा मैथड, तुम्हारा कंसंट्रेशन, तुम्हारी पढ़ाई चेंज होती है कि नहीं। 12th तक की जो स्टडी थी हमारी हिंदी मीडियम की थी, उसके बाद सीधे इलाहाबाद जाना, वहाँ सीनियर प्रोफेसर्स की पढ़ाई करना, जिनका काम है क्लास में आएंगे पढ़ाना, बता के चले जाना। तो पढ़ो, लिखो, समझो, नोट करिए, या वही क्लास में सो जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। इन मेथड को फॉलो करना, थ्रू आउट इंग्लिश में बोलना, हिंदी का कहीं वर्ड नहीं। कहीं किसी चीज़ से हिंदी तो क्या, आधे साल तो वो विदेशों में रहते हैं, कोई अमेरिका जा रहा, कोई कनाडा जा रहा है, आके बोल के चले जाना। शुद्ध हिंदी मीडियम, जिसका इंग्लिश शायद सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट था, उसको वहाँ पे फॉलो करना, उस चीज़ के एकदम प्रोफेशनल मास्टर बन जाना। उन पॉइंट्स की प्रैक्टिकल बातें करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला उसका जो स्टेप शुरू होता है वो होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। साइंस का जो सबसे मेन फंडा लेके चलता है, सबसे पहला स्टेप है, लेके चलिए क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। कभी ये शुरुआत में जब पढ़ाई शुरू करिए, ढंग से पढ़िए, तो ये मैटर मत रखिए हमें 4 घंटे पढ़ना है, घर में दिखाने के लिए, मम्मी पापा को दिखाने के लिए 4 घंटे किताब लेके बैठे रहना, ये मैटर नहीं करता है। आधे घंटे पढ़िए, 20 मिनट पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस करें। लेकिन जिस समय पढ़िए तो इसको दूसरे वर्ड्स में कहते हैं, जो एक थोड़ा सा बेसिक है, सिंगल माइंडियोशन। सिंगल माइंडियोशन का मतलब समझा जाए क्या होता है कि उस समय केवल वही चीज़, वो सब्जेक्ट जो हो, जो लेसन हो, जो टॉपिक हो, केवल वही दिमाग में होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं होना चाहिए। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, रेगुलर प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तभी उसके बाद धीरे धीरे बनना शुरू हो सकता है। शुरुआत में 10 मिनट तो दिमाग कंसंट्रेट है, चैप्टर के लिए सोचे, उसके बाद दूसरी चीज़ें आना शुरू हो जाएँ। फिर धीरे धीरे 10 से 12, 15, 20, 25 मिनट शुरू हो जाएगा, और उसके बाद उस चीज़ का कंसंट्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो पहला है कंसंट्रेशन, या उसी को हम कह सकते हैं सिंगल माइंडियोशन। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो कॉन्सेप्ट, या इसी को हम कह सकते हैं फंडामेंटल। मेनली स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो एक इंटेंशन होता है, क्लास में कर रहे हो, किसी चीज़ में कर रहे हो, कोई क्वेश्चन है, सर ने बता दिया, किसी फ्रेंड ने बता दिया, किसी ने बता दिया, नोट कर लिया, सारा काम हो गया। इससे मतलब है ये नहीं होना चाहिए। जो थ्योरी पढ़ रहे हो, जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, जो चीज़ कर रहे हो, वो तुम्हारी समझ की होनी चाहिए। समझना चाहिए, चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, इसकी रियलिटी क्या है, रियलिटी जानिए, उस चीज़ को समझने की कोशिश करिए अपने। और ये एक दिन का काम नहीं है कि ये बात हम बोल रहे हैं, कहीं किताब से पढ़ा है, किसी से भी ये चीज़ पढ़ी, पढ़ने के बाद उसको एक दिन फॉलो किया, 10 मिनट फॉलो किया, और बात खत्म हो गई। ये प्रैक्टिस की चीज़ है, रेगुलर प्रैक्टिस में लगना होगा, तब चीज़ें हासिल हो पाती हैं, चीज़ें मिल पाएंगी। तो कॉन्सेप्ट के फंडामेंटल का क्लियर होना, एक चैप्टर पढ़िए, एक डेफिनेशन पढ़िए, एक फार्मूला पढ़िए। लेकिन फार्मूले का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर फोर्स का फार्मूला F=ma बस हो गया, खत्म। किसी ने पूछ लिया ए क्या होता, पता नहीं, एम क्या होता है, अरे पढ़ा था भी याद नहीं है।
तो उस F=ma से रिलेटेड सारी चीज़ें बिल्कुल प्रिपेयर होनी चाहिए, सारी चीज़ें दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अगर उससे रिलेटेड कोई बात घुमा के पूछ रहा है वो भी तुमको पता होना चाहिए। और इन सब के बाद एक बात सबसे बड़ी चीज़ आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होता है इंटरेस्ट। मोस्ट फंडामेंटल थिंग्स। एक सिंपल सी बात देखिए, एक 5 साल के बच्चे को एक कहानी सुनाइए और उसी को पढ़ाई के 2 बातें बताइए। वो 2 बातें 1 हफ्ते 10 दिन बताते रहोगे, उसके दिमाग में नहीं याद हो पाएंगी, नहीं चलेंगी। कहानी रोज एक सुनाओ, पूरी याद हो जाएगी। कितनी इंटरेस्टिंग, इस पे सोचिए। फिर ऐसा हो क्या रहा है, एक कहानी 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट की उस लड़के 5 साल के बच्चे को याद हो जा रही है, और 2 फार्मूले 15 दिन रटाइए और फिर 16 दिन फिर भूल के बैठ जाता है। तो बेसिक डिफरेंस है इंटरेस्ट होना। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी पावरफुल एक कहानी सुनाते तुम लोगों को। एक बार क्या, विवेकानंद जो थे, जानते हो कि बहुत ही अर्ली एज में ख़त्म हो गए, जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड हैं, एक विश्व की पर्सनालिटी है, और अराउंड 38 ईयर्स में उनकी डेथ हो गई थी। तो उनको जो फॉलोअर्स थे उन्होंने कहा, स्वामी जी इतनी जल्दी आप बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे, आपकी बहुत कम लाइफ है, आप दुनिया के लिए उतना दे नहीं पाए। तो उन्होंने कहा था जितना हमने दे दिया है वो 1000 मानव सभ्यता के लिए पर्याप्त है। तो जब छोटे थे उनका ज्ञान आगे बढ़ रहा था, चीज़ों को समझ रहे थे, तो सबसे जहाँ पर भी कहीं पे प्रवचन होते थे, कोई भी नॉलेजेबल पर्सन कोई बात कहता था, तो जाके पूछते थे कि अगर दुनिया में सब लोग कहते भगवान है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देते, अगर भगवान है तो उन्हें दिखाई देना चाहिए। यही बात वो सबसे पूछते थे। तो उनके गुरु थे, वो अपने गुरु जी के पास गए, बहुत ही पहुँचे हुए वो भी स्वामी थे, संत थे। तो गुरु जी के पास गए, उन्होंने अपने गुरु जी से यही बात कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है, कल तुम्हें भगवान को दिखाएंगे। सवेरे उनको उठे, उनको ले गए एक नदी में, बोले पहले हम लोग स्नान करेंगे और फिर उसके बाद भगवान के दर्शन कराएंगे। स्वामी जी को, विवेकानंद जी को उस नदी में ले गए, वहीं उनकी गर्दन पकड़ के डुबो दिया और 5-7 मिनट उसी नदी में उनको डुबोए रखे। जब एकदम छटपटाने लग गए, लगभग होश उनके गायब होने लग गए, तब उन्होंने उनको बाहर निकाला। तो 4 लोग और आए, किसी तरह रिलैक्स किया। जब वो नॉर्मल स्टेट में आए तो उन्होंने कहा, अरे ये आप क्या कर रहे थे, हम तो भगवान की जगह आप हमें मारने में लगे हुए थे। तो बोले ये बताओ कि जब हम तुम्हें डुबोए थे उस समय तुम्हें क्या लग रहा था। तो ऑलरेडी बहुत ही गुस्से में थे। उन्होंने कहा लगेगा क्या, उस समय तो ये लग रहा था हम पानी से बाहर निकले। तो बोले बस जिस दिन यही चाहत हो जाएगी, ये डिजायर हो जाएगी, उसी दिन भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान के दर्शन ऐसे कहने से नहीं होने वाले, बस उसको सुनिए और जानते रहिए। सेम चीज़ साइंस का है। जो लोगों ने डिस्कवरी की, जिन लोगों ने बताया, न्यूटन के ही दिमाग में बात क्यों आई कि आम जो सेब है वो नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। चीज़ों को रियलाइज, आइंस्टीन ने ही लाइट की वेलोसिटी को कैसे निकाला, जो भी डिस्कवरी होती, जब उन्होंने उसके विषय में सोचा, उसके विषय में मंत्रणा की, तभी वो बातें वहाँ से निकल के आई। सेम चीज़ साइंस के लिए होता है। चीज़ों को सर से फ्रेंड से जान लेना, उन फार्मूलों को बस F=ma होता है, वर्क = पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, काइनेटिक एनर्जी ½ होती है। ये जान लेने से चीज़ें नहीं आ जाएंगी। उनके विषय में उनके बेसिक्स, उनके फंडामेंटल को भी जानना होगा। और वो तभी सबसे बड़ी चीज़ आती है, एक जो इंटरेस्ट होता है। अगर एक फिल्म देखने का, एक मैच देखने का, कोई भी एक मोबाइल पे वीडियो देखने का अगर धूप में बैठा दिया जाए मोबाइल लेकर के, तो धूप नहीं लगती है। और पढ़ने के लिए अगर कूलर और AC की व्यवस्था कर दी जाए तब भी वहाँ दिक्कत हो जाती है। कहीं एक मच्छर बगल से निकल गया तब भी वहाँ दिक्कत हो जाएगी। और मोबाइल अगर धूप में दोपहर बैठा दिया जाए, दे दे मम्मी पापा जा करके वीडियो देखे, मोबाइल देखे, तो वहाँ धूप नहीं लगेगी, ना गर्मी लगेगी, वहाँ पे सब ठीक है। और पढ़ाई के नाम पे 25 समस्याएं हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस इंटरेस्ट को प्रोड्यूस करिए, उस इंटरेस्ट को क्रिएट करिए। और वो इंटरेस्ट के लिए सबसे मेन होते हैं मैथ्स और फिजिक्स। 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, इनको एडिक्शन का सब्जेक्ट कहा जाता है। एक बार चीज़ों को समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए, अपने आप चीज़ें तुम्हें इंटरेस्टिंग होंगी और पता होना शुरू हो जाएगा। एक चीज़ यहाँ पे आती है, ये जो बार बार समझना जानना, तो जब स्टार्टिंग स्टेप होता है तो ये नहीं पता होता है समझना जानना क्या है। तो समझने जानने का मतलब है कि उससे रिलेटेड
जो भी तुमसे क्रॉस क्वेश्चन किया जाए, जो भी क्रॉस क्वेश्चन पूछा जाए, उसको तुम जानते हो, उसको समझते हो, वो चीज़ें तुम एक्सप्लेन कर सको। उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल दिया जाए उसको तुम एक्सप्लेन कर पाओ, उसको बोलते हैं समझना, अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो वो कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दो चीज़ें हैं, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को स्ट्रांग करने का, बनाने का सबसे जो बेस्ट तरीका है, जो सबसे मेन चीज़ है, वो होती है इंटरेस्ट। जितना ही ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जिन लोगों के विषय में कोई भी हिस्ट्री पढ़ी है, चाहे वो IIT टॉपर हो, चाहे वो IAS टॉपर हो, कोई साइंटिस्ट हुआ हो, कोई बड़ा खिलाड़ी एक्टर जो भी हुआ हो, सबसे बड़ा इंटरेस्ट की वो हाइट पे होता है, एक लिमिट पे होता है, जिसको एडिक्शन बोलते हैं। उसको उस चीज़ का इतना इंटरेस्ट होता है कि नशा होता है उस चीज़ का। वो सोएगा, उठेगा, खाएगा, बैठेगा, तब भी वही चीज़ उसके दिमाग में पूछती है, तब वो जाकर के उस एक्सट्रीम पे पहुंचता है। ये किसी के हिस्ट्री उठा करके अगर टॉपर, जो सक्सेसफुल पर्सन है, जो किसी के टॉप पे गया है, हाइट पे गया है, उसके हमेशा देखिए वो इंटरेस्ट उसका एडिक्शन में होगा। जब उसके अंदर उस चीज़ का एडिक्शन होगा, नशा होगा, अगर वो घूम रहा है, सो रहा है, जहाँ कुछ भी कर रहा है, तो उसके दिमाग में वही बात गूंज रही, तभी वो आगे बढ़ेगा। अगर वो बात नहीं गूंजेगी तो कभी भी ऐसे तुम सोचो हवा में कि हमें इसमें मास्टर हो जाना हो, कभी होने वाला नहीं है। और ये चीज़ें फॉलो करने के बाद सबसे मेन चीज़ जो आती है, जो कि सबसे के लिए इसेंशियल है, दैट इज द हार्ड वर्क। लेकिन एक चीज़ सोच के देखिए, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, एक क्वेश्चन करने बैठे, मैथ का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री करने बैठे, ना तो तुम्हें आ रहा है, ना तुम्हारा मन लग रहा है, तो कब हार्ड वर्क करोगे? 2-4 मिनट 10 मिनट बैठोगे, उसके बाद किताब रखे बाहर हो गए। अगर हार्ड वर्क करना है तो हार्ड वर्क, जैसे द की ऑफ द सक्सेस बोला जाता है, सफलता की कुंजी अगर ये नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो की आपका सक्सेस जो है वो हार्ड वर्क है। तो हार्ड वर्क के लिए क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन होना चाहिए। कंसंट्रेशन होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट, और ये सारी चीज़ें तभी होगी जब उसके लिए इंटरेस्ट होगा। इंटरेस्ट होगा तभी उसके बाद तुम्हें कंसंट्रेशन बनेगा, कंसंट्रेशन बनेगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक तुम्हारे अंदर खुद उसके लिए हंग्री होगी, भूख लगेगी कि हमें और आगे बढ़ना है, और आगे करना है, और चीज़ें जानना है, और उसके बाद चीज़ें अपने आप तुम आगे की तरफ बढ़ते चले जाओगे। तो ये चीज़ें हैं साइंस के लिए। इन स्टेप्स को फॉलो करके देखिए, तुम्हारे चैप्टर देखिए, तुम्हारा इंटरेस्ट देखिए, तुम्हारा कंसंट्रेशन देखिए, सब्जेक्ट का पावर देखोगे, अपने आप डे टू डे बढ़ता चला जाएगा। लेकिन 1-2-4 दिन की बात नहीं है। जस्ट यू हैव टू मेक द प्रैक्टिस। डेली तुम्हें उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, अपने आप देखोगे इस एक्सट्रीम पे पहुंचना शुरू हो जाओगे। और बिल्कुल बिल्कुल जैसे गारंटी की बात कही जाती है, डेफिनेट बात कही जाती है कि जैसे जैसे ये स्टेप बढ़ते चले जाओगे, अपने आप देखोगे स्पेशली साइंस का जो स्ट्रक्चर तुम्हारे अंदर है, एक पावर है, वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसको एक बार पढ़िए, देखिए, और उसको फॉलो करके देखिए, देखिए तुम्हारा पढ़ाई का स्टडी पावर, सारी चीज़ें चेंज होती हैं कि नहीं।